कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 12 अमरनाथ की यात्रा। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि लेखक के समान हमें भी तन की शुद्धि ही नहीं, मन की शुद्धि के बारे में भी सोचना चाहिए। पिछले साल मैं जिस हादसे से होकर गुजरा था, उसका स्मरण आज भी मन में सिहरन पैदा करता है। वह क्षण मौत से सीधे साक्षात्कार का क्षण था। मुझे याद नहीं है कि बचपन में कभी घोड़े पर सवार हुआ था, लेकिन भाई लोगों ने मेरी हालत देखकर घोड़े पर चढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। करीब 12,500 फीट की ऊंचाई थी। सामने बर्फ से ढकी शेषनाग झील में अपना मुंह झांकती ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसी 3 पर्वत चोटियां। पहले ही बता दिया गया था कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी और सांस लेने में तकलीफ बढ़ती जाएगी। लेकिन जब मन में उत्साह होता है तो ना ऑक्सीजन की भावी कमी का एहसास सताता है और ना डर लगता है। लेकिन जब शरीर की मशीन जवाब देने लगती है तो फिर परमात्मा याद आता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। महागुनस की चोटी और टट्टू की वह खतरनाक दौड़। शेषनाग झील की कुछ तस्वीरें पहले देख चुका था। नीली झील का पानी कुछ ऐसा कि उससे निकलने वाली नील गंगा भी खूबसूरत हो, लेकिन जब उससे आगे चले तो महागुनस की चोटी पर पहुंचने के लिए घोड़े पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से जूते का फीता बांधने के लिए झुकना भी ऐसा लगे जैसे एक मन बोझ उठाकर खड़ा हुआ। ऐसी हालत में दोस्तों ने सलाह दी, नंदन जी आप खतरा मत मोल लीजिए, स्वास्थ्य पहली चीज है, आप टट्टू पर सवार हो लीजिए, चुनाचे टट्टू जी की शरण ली। 14,500 फीट की ऊंचाई कि प्रसिद्ध महागुनस की चोटी पार करने के बाद उतार पर चल ही रहा था कि जनाब टट्टू जी रह रहकर बिदकने लगे। मैंने घोड़े वाले खान से कहा, खान तुम्हारा घोड़ा गड़बड़ करता है, मुझे डर लग रहा है। लेकिन खान के कान पर जू न रहेंगी। मेरी जान सांस में के नीचे हजारों फीट गहरा खड्डा, जरा सी गड़बड़ हो कि हड्डी पसली ढूंढे न मिले। तभी टट्टू ने एक जोर की ही नाट लगाई और लगा दुलत्ती झाड़कर भाग गई। सारे यात्रियों में खलबली मच गई। मेरे सामने मौत का काला सन्नाटा। जिंदगी अपने बचाव के लिए किस कदर चिपटती है कि जो घोड़ा मेरी जान लेने पर उतारू था उसी से बुरी तरह मैं चिपटा जा रहा था। क्षणों की बात थी और मेरा सफाया, लेकिन पता नहीं कैसे क्या हुआ कि मैं जमीन पर सही सलामत और खान करा रहा। उसे घोड़े की तत्ती लगी थी। दुलत्ती लगती तो शायद समा कुछ दूसरा ही होता। मैं उतरकर 1 मिनट खड़ा रहा, पता नहीं इसलिए कि परमात्मा का धन्यवाद दे रहा था, इसलिए कि बाबा अमरनाथ को अनुनय विनय कर रहा था। बहरहाल मेरी अमरनाथ यात्रा सफल होते होते बच गई। सफल इसलिए कि श्रद्धावान लोग कहते हैं कि तीर्थ यात्रा करते हुए यदि प्राण चले जाएं तो आदमी सीधे बैकुंठ जाता है। मेरा बैकुंठ का टिकट कैंसिल हो चुका था और लोग मुझे छू छू कर देख रहे थे। जाको रखे साइयां का जाप करते लोग गुजर गए। ऐसे में लोग पाप पुण्य का हिसाब लगाने लगते हैं। मैं अभी इसी सत्य से नहीं उबर पाया था कि मैं खड्डे की तरफ गिरता तो क्या हो, पाप पुण्य का हिसाब कैसे जोड़ता। बहरहाल इस हादसे से मेरी तथाकथित साहसिक यात्रा, अमरनाथ की यात्रा, अमरनाथ की तीर्थ भावना का पुट भी ले बैठी और मैं स्वभावतः तर्क की कसौटी पर श्रद्धा को भी कसकर देखने वाला कैमरेबाज यात्री ईश्वरीय शक्ति पर आस्था रखकर पैदल आगे बढ़ने लगा। लेकिन आइए इस व्यक्तिगत हादसे के संदर्भ में आपको शुरू से अपने साथ ले चलें। हुआ यूं कि एक दिन एक फोन आया, नंदन जी कश्मीर चलिएगा। चलूंगा, अभी कश्मीर गया नहीं हूँ, कब चलना है? मैंने जवाब दिया, बताऊंगा। प्रेम कपूर और छोटे भी चल रहे हैं। इस तरह मैं इस महायात्रा का एक यात्री बनकर जुड़ गया था। जाने के दिन तक सारी तैयारी पक्की थी। दिल्ली स्टेशन से जम्मू तवी तक रेल में और फिर बस से पहलगाम, जम्मू तक और भी कई बार जा चुकी थी। मगर इस बार की यात्रा का कुछ दूसरा आनंद था। सैलानी मूड में बेर भी, लेकिन किसी स्टेशन पर खाएं तो सब सेब का मजा दे। जब जम्मू पहुंचे तो हमारे गर्मी के दम निकला जाए। भला हो मेरे जम्मू रेडियो के मित्र वीर सक्सेना का, जो अपने 1 दर्जन नौजवान लेखक मित्रों के साहचर्य से दिन भर दिल ठंडा किए रहे, वरना जम्मू की गर्मी कश्मीर का नाम बदनाम करने पर तुली हुई। सुबह की बस की टिकट बुक करा लिए गए थे। रात काटने के लिए बस अड्डे के सामने टूरिस्ट हाउस में 2 कमरे लिए गए। रात आराम से कटी और सुबह तड़के उठकर सामान लेकर बस अड्डे पर जा लगे। सामान लादा और ड्राइवर साहब पूरे जम्मू शहर का चक्कर लगाते हुए हमें पहलगाम की ओर लेकर चल दिए। जम्मू शहर की परिक्रमा का कारण तब पता चला जब ड्राइवर साहब की पत्नी उन्हें हाथ हिलाकर विदा करने अपने घर से बाहर आई। जम्मू के आगे छोटे बड़े टीले
पहाड़ियों में बदलने लगे और दोपहर तक पहाड़ियां पहाड़ों की शक्लों में ढल गई। चक्कर खाती हुई बस पटनी टॉप पर आकर रुकी तो हवा का ठंडा झोंका कश्मीर की जलवायु की बानगी देने लगा। पटनी टॉप पर जम्मू कश्मीर सरकार ने पर्यटक निवास बना रखे हैं। हरे भरे पाइन के सीधे तने खड़े वृक्षों के बीच लाल छतों वाले मकानों की शोभा देखते ही रह जाने लायक थी। मगर बस वाला भी इसी निगाह से बस चलाता तो पहलगाम पहुंचना नामुमकिन हो जाता। दोपहर का खाना पटनी टॉप से उतरकर कुर्द में खाया गया। इसके बाद की यात्रा दरियाए चिनाब के इलाके की यात्रा है, जो बहुत ही पहाड़ों से घिरा है। फुसफुसे पहाड़ के धंसके दिख रहे थे। थोड़ी सी बरसात पड़ी नहीं कि पहाड़ ऊपर से धंसके और रास्ता जाम। कपूर ने बताया कि एक बार रामवन के इस इलाके में फंस चुके हैं। अपने राम बस की खिड़की से चिनाब के भयंकर गंदे पानी का उफान मारता बहाव देखकर तंग हुए थे। ये हाल तो बिन बरसात था। बरसात में तो कहर बरपा होता होगा। मजा ये है कि पूरी कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़ने वाला यही एक जमीनी रास्ता है। हवा में आप भले चले जाएं और दूसरा इसके अलावा कोई जरिया नहीं है। हम ऊपर की ही बढ़ते चले जा रहे थे जब तक जवाहर सुरंग नहीं मिल गई और जवाहर सुरंग पार करने के बाद नीचे झांक कर देखा तो वेरीनाग हरियाली के खूबसूरत कटोर में झांक रहा था। कंडक्टर साहब की कृपा थी कि इन्होंने ऐलान कर दिया कि वेरीनाग कौन कौन देखेगा। हमारा दल हाथ उठाने में आगे था। हमें तो सभी कुछ देखना था, लेकिन कुछ लोग थे जो अमरनाथ के अलावा और कुछ देखने को राजी नहीं थे। कंडक्टर साहब ने इसलिए पूछा था कि वेरीनाग जाने का रास्ता पहलगाम के सीधे रास्ते से भिन्न था और उसे अपनी बस अपने बस कारवां से अलग ले जानी पड़ती। उसके लिए करीब 300 रुपये अतिरिक्त दिए गए और बस वेरीनाग को मुड़ गई। जहां बस रुकी वहां चिनार के घने पेड़ और खूबसूरत बगीचा था। पता चला ये जो नहर बह रही है ये झेलम का उद्गम स्थल है और उस कुंड को चारों तरफ से पक्का बांध दिया गया है। चिनाब के पानी के बिल्कुल विपरीत स्वच्छ निर्मल पानी का कुंड। ये मानने का आज भी मन नहीं करता कि इतना बड़ा दरियाए झेलम इतने शांत कुंड से कैसे निकला होगा, लेकिन हमारे न मानने से क्या फर्क पड़ता है। अगर झेलम का उद्गम स्थल वही है तो है। वेरीनाग से जो बस चलती तो हरियाली की गोद में दौड़ती रही, फिर जाने कब एक बहुत ही खूबसूरत नदी के किनारे किनारे वह पहलगाम जा लगी। जी हाँ, वो खूबसूरत नदी मामूली खूबसूरत नहीं थी, असाधारण तौर पर खूबसूरत नाम है लिद्द। सच कहता हूँ, मैंने आज तक इतनी खूबसूरत नदी नहीं देखी। क्या पहाड़ी अल्लड़पन और क्या पानी का सफेद बहाव। तेजी ऐसी कि सांप शर्माए और गर्जना ऐसी कि समूचा पहलगाम उसके बिना सूना हो जाए। पहलगाम का दूसरा दिन करीब करीब यात्रा कार्यालय में ही बीता। नजमुद्दीन साहब छड़ी मुबारक की तरफ लपके जा रहे थे। हम लोगों की उत्सुकता जागी तो हम भी उनकी जीप पर सवार हो ली। पहुंचे तो साधुओं का भंडारा जोरों पर था। देश देशांतर से तो नहीं, प्रदेशांतर से आए हुए सैकड़ों साधु अपनी अपनी धुनी रमाए डटे हुए। छड़ी मुबारक श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में प्रस्थापित शिवलिंग की प्रतीक है और अमरेश्वर शिव से श्रावणी पूर्णिमा को गुफा में जाकर सबसे पहले उन्हीं का मिलन होता है। छड़ी मुबारक आगे आगे, फिर साधुओं का अपार झुंड और उसके बाद देश देशांतर के लगभग 12,000 यात्री, जिनकी सुख सुविधा के लिए कश्मीर सरकार महीनों पहले से यात्रा की तैयारी करती है, रास्ता साफ कराती है, डॉक्टरों, पुलिस और संचार व्यवस्था का बंदोबस्त करती है। पहाड़ी यात्राओं के जो नियम सीख चला था उनमें से एक नियम ये भी याद आया कि धीरे चलो, वो भी करके देख लिया, लेकिन थकावट आनी शुरू हुई तो जैसे दौड़ती हुई आई। आधे मील के अंदर अंदर ये हालत हो गई कि एक शिला की शीतल छांव ढूंढनी पड़ गई। आगे पीछे देखा तो थोड़ी दूर पर केवल छोटे अपना डंडा खटकाते चले आ रहे थे। हमें सुस्ताता देखकर उनकी भी जान में जान आई। कपूर बहुत पीछे, संतोष कहीं बहुत आगे, अपना 5वां साथी बैरा, जिसे हमने बहादुर कहना शुरू कर दिया था, हमें ज्यादा थका देखकर नीचे उतरकर नीलगंगा का पानी थर्मस में भर लाया। यात्रियों का कारवां जो का त्यों जारी था। धीरे धीरे हम लोग हंसते, सुस्ताते, बैठते, बतियाते चंदनबाड़ी के नजदीक आ गए। हमें पहले पड़ाव चंदनबाड़ी में ही रात बितानी थी। रास्ते में देखा गया कि एक ऐसा भी यात्री था जिसके टांग थी ही नहीं, बैसाखियों के सहारे वो हमसे ज्यादा तेजी से चल रहा था। इससे हमारी 2 सही सलामत टांगों का स्वाभिमान जागा और रफ्तार में तेजी आ गई। नीलगंगा के किनारे बसी हुई ये बस्ती धार्मिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। कथा के अनुसार एक बार काम, क्रीड़ा और खेल की बातों में भगवान श्री सदाशिव का मुख श्री पार्वती जी के नेत्रों के साथ लग गया। नतीजा ये हुआ कि उनका मुख अंजन के कारण काला हो गया।
भगवान सदाशिव ने अपने मुंह को काला देखा तो उसे श्री गंगा में धोया, जिससे गंगा जी का रंग काला पड़ गया। इस जल के स्पर्श से महापापों का नाश हो जाता है। नील गंगा के नीले होने का यह धार्मिक रहस्य जानकर हिसाब लगाया गया कि पहलगाम में लिद्दर की खूबसूरती का रहस्य नील गंगा की ही नीलिमा है। कुछ आस्थावान यात्री इस पानी की बर्फीली धार में शाम के धुलके में गोते लगाते दिखे। चारों पहाड़ी से घिरे समुद्र तल से 9,500 फीट की ऊंचाई पर चंदनवाड़ी के मैदान में यात्रियों का कोलाहल, इंतजामकारियों की लाउडस्पीकर ध्वनियां और घोड़ों की हिनहिनाहट सब लहराती नील गंगा में खो जाती है। अपने टेंट के नंबर का पता लगाकर उसमें बिस्तर जमाए गए। थकावट के मारे बुरा हाल था। अपना पहलगाम वाला परिचित बैरा हम में से किसी को पानी दे रहा था, किसी के लिए चाय ला रहा था। यात्रा के साथ चल रहे मोबाइल भोजनालय से खाना लाकर खाया गया। तो सारे बंदों को बिस्तरों पर लेटने की देरी थी कि नींद ने दबोच लिया। तड़के आंख खुली तो टेंट के पीछे की रस्सियां खुली हुई और छोटे की ऊनी सदी चश्मा, जिसके बिना जिसकी समूची दृष्टि यात्रा में धुंधली रही, और बहादुर की बरसाती जैकेट गायब थी। लाउड स्पीकर पर ऐलान हो रहा था कि यात्री मेहरबान से दरख्वास्त है कि वे जल्दी से जल्दी चलने की तैयारी करें, आगे चढ़ाई बड़ी कठिन। तो प्यारे बच्चों, ये थी लेखक की जो है अमरनाथ यात्रा का अनुभव। ये जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।